गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम करने वाले सुंग वंश के 25 MCQ क्वेश्चन। और लास्ट टाइम मैंने किया था मौर्य वंश का, और मौर्य वंश का सारा क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लें। तो अब आते हैं आज के सेशन में। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, घोष शुंग, देवभूति शुंग या वसुमित्र। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग किस धर्म के थे? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण या ईसाई धर्म। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे ये ब्राह्मण थे। क्वेश्चन नंबर 3, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है विदिशा, वैशाली, पाटलिपुत्र या राजगृह। तो पहले जो राजधानी थी मगध की वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेघ यज्ञ कराया? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किनसे करवाए? ऑप्शन है सातकर्णी, वेदव्यास, पतंजलि या राजसूय। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ जो कराया था वो पतंजलि से कराया था। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्यमित्र शुंग ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? ऑप्शन है 8 वर्ष, 36 वर्ष, 10 वर्ष या 26 वर्ष। तो पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्यमित्र ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या दशरथ मौर्य। तो शुंग वंश से पहले मौर्य वंश का शासन था, और मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वह बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ के पुष्यमित्र कौन थे? तो पुष्यमित्र बृहद्रथ के सेनापति थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 8, शुंग वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व, 165 ईसा पूर्व, 149 ईसा पूर्व या 141 ईसा पूर्व। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है अग्निमित्र, घोष शुंग, देवभूति या वसुमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो थे उनका नाम अग्निमित्र था। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्यमित्र के पश्चात कब अग्निमित्र शुंग राज सिंहासन पर बैठे थे? तो पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र कब शुंग वंश में राज सिंहासन पर बैठे थे? ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व, 165 ईसा पूर्व, 149 ईसा पूर्व या 141 ईसा पूर्व। तो पुष्यमित्र जो थे वो तो 185 ईसा पूर्व में बैठे थे, लेकिन उनके पुत्र अग्निमित्र जो थे वो 149 ईसा पूर्व में शुंग के राज सिंहासन पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 11, अग्निमित्र ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? ऑप्शन है 8 वर्ष, 36 वर्ष, 10 वर्ष या 26 वर्ष। तो अग्निमित्र जो 149 ईसा पूर्व में राज सिंहासन पर बैठे थे उन्होंने 8 वर्ष तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया? ऑप्शन है मेगास्थनीज, मिनांडर, टॉलमी या डाइमेकस। तो पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, अग्निमित्र के बाद कौन मगध का शासक बना? ऑप्शन है वसुज्येष्ठ, घोष शुंग, देवभूति या वसुमित्र। तो अग्निमित्र के बाद जो शासक बने थे उनका नाम था वसुज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 14, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है वसुज्येष्ठ, घोष शुंग, देवभूति या वसुमित्र। तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे
उनका नाम था देवभूति। मैं इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी को आप लोगों को दे रही हूँ। और इसके बाद बहुत सारे शासक भी बने थे सुंगवंश में जो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना भी कर लीजिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वसुज्येष्ठ ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? ऑप्शन है 8 वर्ष, 36 वर्ष, 10 वर्ष या 26 वर्ष। तो वसुज्येष्ठ जो 149 ईसा पूर्व में तो इनके पिता बैठे थे, तो वसुज्येष्ठ जो थे इन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया था और ये 141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, शुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? ऑप्शन है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश या कुषाण वंश। तो शुंग वंश के बाद जिस वंश की स्थापना हुई थी वो था कण्व वंश। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शुंग वंश सुनना किससे सुनते? कान से। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 17, यवनों को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है वसुज्येष्ठ, घोष-शुंग, देवभूति या वसुमित्र। तो यवनों को वसुमित्र ने पराजित किया था। उस समय शुंग वंश में यवनों का आक्रमण होता रहता था। क्वेश्चन नंबर 18, वसुमित्र शुंग वंश के कौन से शासक थे? ऑप्शन है चौथे, पांचवें, छठे या सातवें। तो वसुमित्र जो थे चौथे नंबर में शुंग वंश के शासक थे। उससे पहले कौन थे? तो पहले नंबर पे पुष्यमित्र शुंग थे, दूसरे नंबर पे उनके पुत्र अग्निमित्र थे, तीसरे नंबर पे कौन थे? वसुज्येष्ठ थे और चौथे नंबर पे वसुमित्र शुंग वंश के चौथे शासक बने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, घोष शुंग, देवभूति या वसुमित्र। तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, देवभूति की हत्या किसने की? देवभूति की हत्या किसने की? ऑप्शन है वासुदेव, शिमुख, मूषदेव या पुष्यमित्र शुंग। देवभूति जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे उनकी हत्या वासुदेव ने की थी और उसके बाद जो वासुदेव थे उन्होंने कण्व वंश की स्थापना कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शुंग वंश ने कितने वर्ष तक मगध पर शासन किया? ऑप्शन है 137 वर्ष, 112 वर्ष, 110 वर्ष या 126 वर्ष। तो शुंग वंश ने कितने वर्ष तक मगध पर शासन किया? शुंग वंश ने 112 वर्ष तक लगभग मगध पर शासन किया। इससे पहले जो मौर्य वंश थे उन्होंने 137 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शुंग वंश का शासन भारत के किस भाग में था? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। तो शुंग वंश का शासन जो था उत्तर भारत में था। क्वेश्चन नंबर 23, शुंग वंश का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 85 ईसा पूर्व, 65 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व या 62 ईसा पूर्व। तो शुंग वंश का जो अंत हुआ था ये 73 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो शुंग वंश का अंत जो हुआ था ये हुआ था वासुदेव के द्वारा और वासुदेव ही कण्व वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 24, वसुमित्र की हत्या किसने की? ऑप्शन है वासुदेव, शिमुख, मूषदेव या पुष्यमित्र शुंग। तो वसुमित्र की हत्या जो की थी उनका नाम था मूषदेव। नृत्य के दौरान उनकी हत्या मूषदेव ने कर दी थी जब उनके यहाँ नृत्य हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 25, शुंग वंश का अंत किसने किया? ऑप्शन है वासुदेव, शिमुख, मूषदेव या पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का अंत जो है ये वासुदेव ने किया था
और उसके बाद कण्व वंश की स्थापना की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आते पिछले सवाल के जवाब पे। पिछले बार मैंने क्वेश्चन पूछा था, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वो कौन कौन थे? तो पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारगिर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। ये 5 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज मैंने सवाल दिया है, पतंजलि किसके समकालीन थे? ये आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको इसका जवाब जो है आसानी से पता हो जाएगा। फिर मिलते हैं अब कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।